बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खेत खलियान। डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि गंदम जो है वो तो बहुत वाफर पैदावार हो रही है उसकी, और उसका जो कीमत है वो भी हुकूमत ने बड़ी अच्छी रखी, लेकिन किसान फिर भी सरापा एहतजाज है कि उसको उसकी एक मुनासिब कीमत नहीं मिल रही है। तो इसकी क्या वजह है? इसमें जो छोटा किसान है ना वो ज़्यादा सफ़र कर रहा है। हमारे जितने भी बासर लोग हैं वो तो बड़े आराम से पास्को को बेचते हैं, ठीक, और उनको बोरियां भी मिलती हैं, उनको हर चीज़ मिलती है। जो छोटा ज़िम्मेदार है ना, असल प्रॉब्लम उसको है, ठीक, क्योंकि उसकी एक्सेस नहीं है, वो अपना टाइम ज़ाया नहीं कर सकता। ठीक, वो कहते हैं जी कि ठीक है आप घर इधर से उठा लें आगे ना, ठीक, तो जो मिडल मैन है ना बीच में वो फ़ायदा उठाता है, ठीक, वहाँ से लेंगे 900 और आगे बेचेंगे उनको 1200 में, ठीक। तो कुछ इसमें कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस भी हैं, जैसे हमारा ये पटवारी गिरदावर जो तबका है, इन्होंने बोरियां उसमें गड़बड़ होती है। फिर ये है कि वो बोरियां जिनमें कि गंदम डाली जाती है, ठीक है, डाल के पास्को को बेची जाती है, जाहिर है वो लेते हैं आगे फिर बेचते हैं, उसका 100-150 रुपया जो भी लेते हैं, लेकिन वो जिम्मेदार कहता है यार ये इतना जो मार्जिन देना है वो 900 में बेच देता है अपने। अब मैं आपको बताऊं कि हमारे ये बड़े बड़े लोगों में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहता, मैंने पूछा उनसे, वो कहते हैं यार जब हमने अपने जो मज़ारे थे उनसे पूछा यार गंदम किधर की, वो कहते हैं हमने बेच दी है। कितने में बेची? 900 में, ठीक। अब अगर बड़े लोगों का ये हाल है तो आप नीचे वालों का हिसाब लगा लें। मतलब बड़ा लोग बंदे जो हैं वो तो उनको बारदाना भी लेके दे सकते हैं, लेकिन वो भी मज़ारे देखते हैं कि यार मज़ारे भी उन पे मजबूर हैं कि ठीक है 900 में बेच दें, और इट इज़ ज़्यादा इजी काम है कि अपने घर से उठा के ले जाएगा वो बंदा। इसका नुकसान क्या हो रहा है अगर हम मईशत की बात करें? क्योंकि अगर किसान को उसका हक नहीं मिल रहा और थोड़े से लालच की वजह से, जो चंद बासर लोगों का थोड़ा सा लालच चाहिए, उसके दरमियान जो एक जो सिस्टम की खराबी है उसकी वजह से जो किसान को उसका हक नहीं मिल रहा, इसका मईशत पे और खास तौर पे किसान पे क्या असर, किस तरह से असरअंदाज? देखिए जी, जो छोटा जिम्मेदार है उसकी तो सारी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करता है वो अपनी 2-4 एकड़ से ना, ठीक। अगर इतनी मेहनत करने के बावजूद उनको सही सिला नहीं मिलता, या जितनी गवर्नमेंट ने मीन के प्राइस रखी है उसको नहीं मिलती, तो नुकसान तो फार्मर को गया, ठीक है, और बीच में से दूसरे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग की जाए और कोई ट्रांसपेरेंट सिस्टम रियली डेवलप करना चाहिए, जिसमें छोटे ज़िम्मेदार जो है ना, मैं आपको बताऊं, ये अभी फूड सिक्योरिटी पे जो सेमिनार हुआ था यहाँ पे इस्लामाबाद में, ब्राज़ील गवर्नमेंट में 2 मिनिस्ट्रियाँ हैं, ठीक, छोटे ज़िम्मेदारों के लिए अलग है, बड़े ज़िम्मेदारों के लिए अलग है। अच्छा, उन्होंने छोटे ज़िम्मेदार और बड़े ज़िम्मेदार में तफरीक कर दी है। अब ये कि छोटे ज़िम्मेदार देखें, फ़ौज ने जितना राशन खरीदना है वो छोटे ज़िम्मेदारों से खरीदते हैं, सही। जो स्कूलों में न्यूट्रिशन प्रोग्राम चलता है तो वो वाली जो गंदम या जो भी फूड खरीदना है वो छोटे ज़िम्मेदारों से खरीदते हैं। देखें, अगर ये पाकिस्तान में ये चीज़ कंपलसरी कर दी जाए कि जी फ़ौज, देखें हमारी फ़ौज ने इतना राशन बहुत बड़ा तो लेते हैं, बहुत बड़ी मैन पावर है, तो आप ये इसको कम कर सकते हैं, ठीक। मतलब आप छोटे ज़िम्मेदार को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, ठीक, और उनकी जो प्रोड्यूस भी होगी वो भी इजीली बिक जाएगी, और उसका एक लिमिट मुकर्रर कर लें कि जी 5 एकड़ वाला या 10 एकड़ वाला छोटा ज़िम्मेदार है, ठीक, उसकी बकायदा जाहिर है उन्होंने एक डाटाबेस बनाया होगा कि इस लेवल तक, ठीक, तो उनका इजीली फिर मेरा ख्याल ये चीज़ कम हो सकती है, ठीक, क्योंकि एक जो एहसास कमतरी है वो भी मिटेगी, और उसके साथ साथ जो मईशत है, जो एक छोटा किसान है उसकी मईशत है वो बेहतर होगी, उसको फायदा होगा। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हम गंदम के अलावा दूसरी फसलों में बात करें, मैं चाहूंगा कि हम थोड़ी सी बात करें गंदम के बीज के हवाले से। जिस तरह आपने पहले बताया कि गंदम का बीज बिल्कुल खुद से महफूज किया जा सकता है और उसी अच्छी क्वालिटी का बीज बनाया जा सकता है जिस तरह के बाजार से जो आम किसान है वो खरीद के लाते हैं। थोड़ा सा बताइए उसका क्या तरीक़ेकार होना चाहिए और किसानों को क्या एहतियाती तदाबीर उसके लिए अपनानी चाहिए? देखिए, ये मैंने पहले भी बताया है कि आप अच्छी किस्म लगाएं, और बेशक आप 1/2 एकड़ पे लगा लें, ठीक है। 1/2 एकड़ में से अगर अच्छी क्रॉप हो ना तो 20 मन तो आप 20-25 मन ज़रूर ले लेता है ज़िम्मेदार, तो एवरेज है ये। उसको ज़्यादा फर्टिलाइज़र ना दें, नाइट्रोजन खाद ज़्यादा ना दें ताकि वो गिरे ना। जब गंदम गिर जाती है ना तो उसका बीज जो है ना वो बारीक पड़ जाता है, ठीक। जितना बीज बारीक होगा उतनी जर्मिनेशन जब होती है ना वो कम होती है, ठीक है। उसमें से जो ऑफ टाइप हैं चीज़ें, दूसरी चीज़ें, कोई जड़ी बूटियाँ वो निकाल दें, ठीक। थ्रेश करें उसको ग्रेड करवाएं, और ग्रेड करवाने के बाद
ये जो पर्टिकुलरली होता है ना जून जुलाई का महीना, जब नमी ज़्यादा होती है उसको ये इंसेक्ट का अटैक होता है, तो आप पॉलीथीन लपेट के उनके इर्द गिर्द तो आप उसमें फॉस्टॉक्सिन की टैबलेट्स रख दें, ठीक एग्जैक्टली वही सीड होगा जो आप ले रहे हैं, जो बाजार से आप महंगी कीमत पे लेके आते हैं। और ये हमारे है भी, फार्मर टू फार्मर जाता है, लेकिन इतनी केयर नहीं करता जिम्मेदार हमारा, इसकी एहतियात नहीं की जा रही। डॉक्टर साहब, गंदम के अलावा बात की जाए तो इसके अलावा पाकिस्तान की कौन सी ऐसी फसलें हैं जो कि जिन पर पाकिस्तान की ज़राअत का, मईशत का इन्हिसार है? देखें, हमारी मेजर क्रॉप में जो कॉटन, शुगर केन, राइस हम एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो इस वक्त जो अभी सीज़न जा रहा है, लाइक गंदम के साथ जो सीज़न है ना, इसमें कनोला, क्योंकि पाकिस्तान ह्यूज मनी स्पेंडिंग ऑन ऑयल इम्पोर्ट, ठीक, मतलब बाहर से जो हम तेल मंगवाते हैं, खुदनी तेल है जो खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो कनोला की बहुत अच्छी वैरायटीज़ हैं। और आजकल तो हाइब्रिड कनोला जो है ना, मतलब हमारे अदारे ने इस दफ़ा, ये हमारा जो पाकिस्तान एग्रोटेक कंपनी है, उनके थ्रू कनोला का हाइब्रिड सीड ज़िम्मेदारों को बेचा है। ठीक, उसमें फ़ायदा क्या है? उसमें ये फ़ायदा है कि जो बाहर की कंपनी है ना, वो बेचती हैं 1100 रुपये में 1 kg, ठीक, तो हमने दिया 400 रुपये kg में, ठीक, और उसका यील्ड पोटेंशियल उतना ही है जितना उनका है। तो उनको चाहिए कि वो, ये हमारी हेल्पलाइन है यहाँ जो NARC में हमारा दारा उसको भेजता है ना, उनकी हेल्पलाइन है, उनसे कांटेक्ट करें, किसी बंदों को भेजें, आपको 1 एकड़ के लिए सीड चाहिए, अच्छा सीड लगाएं, ठीक है। और दूसरा ये कि इस वक्त ये जो कनोला है ना, इसको एफिड का अटैक होगा, ठीक, ये अभी जो सीज़न जा रहा है ना, लाइक जनवरी, थोड़ा सा आगे जाके जब हॉट होगा, तो हम लोग आज ही डिस्कस कर रहे थे, आप सिंपल अगर 2-3% सर्फ नहीं होता ये जिससे कपड़े धोते हैं, जो कपड़े धोने वाला सर्फ होता है, ठीक, इसका सोल्यूशन बना के स्प्रे कर देना तो एफर्ट जो है ना वो ठीक। जो हमारा अपना हाइब्रिड बीज है वो कैनोला का, वो तो एक उसकी पैदावार बेहतर है, बीज सस्ता है, क्या मौसमी एतबार से भी उसकी ज़्यादा ताकत बेहतर है कि वो जो भी उस पर अटैक होगा, जो बीमारियों का हमला होगा, क्या वो बेहतर लड़ सकता है? देखिए, हाइब्रिड ऑलवेज, जितने भी हाइब्रिड जो टेक्नोलॉजी है ना, ये इसलिए अडॉप्ट की जाती है कि इसमें विगर होती है, ठीक, जितना हेल्दी सीड होगा उतना ही उसको डिजीज़ का अटैक कम होगा, ठीक। और दूसरा ये जो देखें, इस दफ़ा पर्टिकुलरली ये जो कनोला है, ये अगर ड्राउट आ जाए, मतलब पानी कम चाहिए, ठीक, आप 2 पानी भी दे दें तो कनोला से आप रीजनेबली अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो ये एक ऐसी फसल हो सकती है कि जहाँ पे पानी कम है वहाँ पे भी कनोला लगाया जा सकता है, मतलब जितना पानी गंदम को चाहिए उतना नहीं चाहिए इसके, अगर वहाँ पे 4 चाहिए तो इसको 2 ठीक पे भी चल सकता है काम। इसके लिए डॉक्टर साहब, रुझान ही देखा गया कि पड़ोसी ममालिक से हम बहुत ज़्यादा दालें दरामद कर रहे हैं, तो क्या दालें पाकिस्तान में पैदा नहीं की जा सकती हैं? देखें, हमारा PARC लेवल पे और पूरे नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम में, क्योंकि PARC अदारा सिर्फ ये नहीं है कि हम यहाँ पे रिसर्च करते हैं, ठीक, हम इसको कोऑर्डिनेट भी करते हैं, ठीक, सूबों के साथ। बहुत अभी दालों पर बहुत जो है ना वो तवज्जो दी जा रही है, ठीक, क्योंकि पहले ज़्यादा काम जो मेनली इनको निगलेक्ट किया गया, अभी हम देखें कितनी दालें बाहर से कितना ज़र मुबादला जो है ना खर्च कर रहे हैं, सही। तो इसी तरीके से अभी मसूर की कभी जब जो हमारी पुरानी वैरायटी थी, आम जिम्मेदार से पूछ लें 6-7 मन 8 मन पर मैक्सिमम। अभी जो इस दफ़ा NARC ने ही, बाकी पंजाब ने भी वैरायटियाँ निकाली हैं, लेकिन जो हमारी वैरायटी है उसका यील्ड पोटेंशियल जो है एवरेज जो है ना वो 20-25 मन के करीब है, यानी 3 से 4 गुना उसकी जो पैदावार है वो बढ़ गई है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो ड्राउट टॉलरेंट है, उसको पानी नहीं चाहिए इतना, ठीक, ठीक है। अब अगर 6-7 मन से आप लेट्स सी ऑन एन एवरेज, मैंने जिस साइंटिस्ट ने ये डेवलप किया उससे बात की तो वो कहता है इसका पोटेंशियल मैंने 32 मन तक ली है। 32 मन। यहाँ पर भी हमारे ऐसे फॉर्म हैं जहाँ से 26-27 मन। अब मसूर अगर देखें जंप कितना है, तो इसको हम ट्राई कर रहे हैं। इस दफ़ा हमने बहुत सारा सीड बनाया और जो हमारी PARC में कंपनी है उसके थ्रू हम इसको हम ये ट्राई कर रहे हैं कि फार्मर के डोर स्टेप पे चीज़ें पहुँचें ताकि वो इससे फ़ायदा उठाए। ज़रूरी है कि जितनी तहकीक हो रही है वो किसान के डोर स्टेप तक पहुँचे। इसके साथ ये बताइएगा कि अगर हम चाहते हैं कि पूरा निज़ाम बेहतर किया जाए, कि किसान को जो भी
एक फसल की रकम रखी जाती है हुकूमत की तरफ से, वो उस तक पहुंचे, किसान अपना बीज खुद पैदा करे, तो क्या समझते हैं कि किसान की अपनी ज़िंदगी में इसके क्या असरात आएंगे? देखिए डेफिनेटली जी, अगर आपकी फसल अच्छी होगी आपको इनकम ज़्यादा आएगी, इनकम ज़्यादा आएगी आपकी हालत बेहतर होगी, आप अपने बच्चों की एजुकेशन में, उनकी हेल्थ में। देखिए हमारा जो जिम्मेदार है ना, ये जो होता है ना एक बैलेंस डाइट जिसको हम कहते हैं, वो तो बेचारे को तसव्वुर नहीं है। वो तो रोटियां खाता है दाल के साथ 2-4 खा ली, ठीक है। अब ये है कि जब आपके पास पैसे आते हैं तो नेचुरली आप बच्चों की एजुकेशन पे सर्व करते हैं, जो इन द लॉन्ग रन फार्मर की ज़िंदगी को बेहतर करती है। फिर ये है कि आप हेल्दी फूड बच्चों को देते हैं, तो डेफिनेटली अगर उसकी पैदावार ज़्यादा होगी। लेकिन मैंने देखा है ये जो मेन क्रॉप है ना हमारी, मतलब हमने ज़्यादा जोर दिया है गंदम पे, कपास पे, चावल पे, गन्ना पे, लेकिन बहुत सारी ऐसी क्रॉप हैं जिनको शायद हमने इतना रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से टच नहीं किया। तो अब हम जितनी भी ये छोटी क्रॉप हम कहते हैं माइनर क्रॉप्स, उनको टेकअप करते हैं। जैसे आप लगा लें ग्वार, पिछले साल ग्वार जो है ना 40,000 रुपये मन तक बिका है। ठीक, वेरी इजी क्रॉप, कोई काम नहीं करना, आप कहीं रिमोट एरिया में भी लगा सकते हैं जो इतने फर्टाइल एरिया नहीं है। ठीक, तो अच्छी खासी आप पैदावार ले लेंगे। आप देख लें ये जो जवी होती है, ये वीट और इसको साथ साथ ही लगाते हैं, लेकिन ये अगर हम लगाएं, इस दफ़ा NARC ने काफ़ी सीड प्रोड्यूस किया है और ज़िम्मेदारों को दिया है। हम इनकरेज कर रहे हैं कि आप ये दालों की तरफ, जो छोटी क्रॉप है इनकी तरफ आएँ, ताकि आप लोग, जो छोटा जिम्मेदार है उसकी लाइवलीहुड जो है ना वो इंक्रीज हो। चूँकि प्रोग्राम का वक्त कम है, ये बताइएगा कि जो हमारी क्रॉप्स है, जिनसे फसलों से हम इजनास हासिल करते हैं, खुराक हासिल करते हैं, उसके साथ साथ जो जानवरों के चारे के लिए इस्तेमाल होती है, क्या उसका भी कोई ऐसा बैलेंस रखना चाहिए ताकि लाइफ स्टॉक भी तरक्की करें? बिल्कुल रखना चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप आज तो जिम्मेदार, मेरे एक दोस्त थे, वो कल मैं उनसे डिस्कस कर रहा था, उन्होंने सीड का बिज़नेस शुरू किया और साथ वो लाइफ स्टॉक छोटे स्मॉल स्केल पे। तो आप अगर आज कल के दौर में देखें ना, एक भैंस जो है ना 2-2 लाख की बिक रही है, और इसमें जो फॉडर जो उनके लिए चारा जात, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक, हमारे NARC ने फॉडर की बहुत अच्छी 1-2 एग्जाम निकाली हैं, जो उस वक़्त भी ज़िम्मेदारों को चारा फराहम कर देती हैं जब कमी होती है। और दूसरा ये कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ज़िम्मेदार उसको, मतलब उसकी इनकम को सप्लीमेंट कर देती है। ये जो लाइफ स्टॉक है ना, अपना अगर आपने घर का गोश्त हो, आपने चिकन घर के रखे हुए हों, तो दूध आपके अपने घर का हो, तो यू सेव लॉट ऑफ मनी। आपको वो पैसा जो आप खर्च करेंगे वो आप किसी और मकसद के लिए यूज़ कर सकते हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आपने प्रोग्राम में शिरकत की। उम्मीद है नाज़रीन आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। प्रोग्राम में आज हमने बात की कि पाकिस्तान की जो सबसे आम ग़िज़ाई फसलें हैं वो क्या हैं और असल आखिर हकीकत क्या है कि पाकिस्तान में कोई गंदम की किल्लत है या नहीं है। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान मोहसिन कमर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।